क्लासेस में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 1 में जनाब हमारी उर्दू में लर्निंग चल रही है सबक 8 की नन्हे इकबाल, और सबक 8 का आज हम रीडिंग कर रहे हैं सबक सफ़ा 117 की। अच्छा जी, वहां तक बात हो गई थी कि उसके अब्बू उस बच्चे की हिस्ट्री सुना रहे होते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। उसकी अम्मी जो है उसे बार बार बुलाती हैं लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। अच्छा, मेरे बच्चे ऐसे ही बड़े आदमी बनते हैं। मतलब वो लड़का जो था वो इतने शौक से पढ़ता था। उमर ने हैरानी से पूछा तो उमर के को बताने लगे कि बेटा बड़े आदमी ऐसे ही शौक से बनते हैं जो बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं चलता, वो अपने मगन हो जाते हैं उस काम में और वो दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और उस काम की उन्हें ऐसी लगन सवार हो जाती है। तो उसके अब्बू यही कहते हैं कि बेटा इतने शौक से ही बड़े आदमी बनते हैं, ऐसे ही लोग बड़े आदमी बनते हैं। वो लड़का बड़ा आदमी बना? उमर ने पूछा कि वो लड़का बड़ा आदमी बना तो उमर के अब्बू कहते हैं कि तुम्हें उनके घर जाकर पता चलेगा। अबू जान मुस्कुराकर कहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद एक 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी रोकी। उन्होंने तो उमर ने सामने देखा, दरवाजे के ऊपर लिखा था इकबाल मंजिल। अरे ये तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का घर है। तो आप मुझे इनकी कहानी सुना रहे थे। हम हर रोज असेंबली में इनकी दुआ पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उमर बहुत खुश था कि आज वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का घर देखेगा। तो मतलब उमर के अब्बू ने बताया कि अल्लामा इकबाल कितने मतलब शौक था उनको, कितना वो स्कूल का शौक था, पढ़ने का शौक था और वो इतना ज़्यादा मगन हो जाते थे पढ़ाई में। वो ख्वाब में भी स्कूल देखते थे और जब वो पढ़ रहे होते थे तो उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता था वो कितनी कितनी देर तक पढ़ते रहते थे। तब उमर के अब्बू ने बताया कि बेटा इस तरह के लोग ही बच्चे बड़े होकर बड़े आदमी बनते हैं। और फिर जब उमर ने पूछा कि क्या वो बड़ा आदमी बना वो बच्चा, तो फिर उमर के अब्बू ने कहा कि हमें उनके घर जाकर पता चलेगा। और जब उमर ने देखा वो इकबाल मंजिल पे पहुंचे तो उमर को अंदाजा हो गया कि उसके अब्बू ने जो कहानी सुनाई वो अल्लामा इकबाल की थी। और अल्लामा इकबाल कौन है? अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बड़े सगीर के मुसलमानों में बेदारी का जज्बा पैदा किया और उनकी बहुत सारी बच्चों के लिए भी नज़में हैं। और हम असेंबली में लब पे आती है दुआ पढ़ते हैं, कितनी खूबसूरत दुआ है ये। इसके अलावा बच्चों की और बहुत सी प्यारी प्यारी नज़में हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा शायरी की। कुलियात इकबाल इनका बहुत ही मशहूर किताब है जिसमें सारे इनकी किताबें बहुत ज़बरदस्त इनका कलाम मौजूद है। तो बच्चों हमने आज जो बच्चे की कहानी पढ़ी वो अल्लामा। तो बच्चों आपको पता चला कि जब हम किसी इस तरह का अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से ज़्यादा आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए। वही जज्बा और शौक जो है ना आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे इजाजत दीजिए। सबक बहुत मजे का सबक था। इस सबक से हमें पता चला है कि हमें बड़ा आदमी बनने के लिए कैसे हमने बड़े आदमी की हिस्ट्री देखी, उनका बचपन देखा कि वो बचपन में कैसे थे, कितना शौक रखते थे और कैसे वो आगे बढ़े। तो बच्चों इसी तरह आपने भी अपनी लाइफ में इसी तरह करना है ताकि आपकी लाइफ में भी ये तब्दीलियाँ और आप बड़े होकर कोई बहुत अच्छे इंसान बने, बड़े आदमी बने। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मशक़ें करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।